मेरे 11th एंड नीट जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों, आज हम आपके साथ जीओसी का 13वां वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन यानी नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगी उनमें एक बॉन्ड नहीं होगा जैसे, और ये हाइपर कंजुगेशन केवल 4 तरह के कंपाउंड्स हैं जिनमें होता है। 4 तरह के स्पीशीज हैं जिनमें ये हाइपर कंजुगेशन होता है। पहला है कार्बोकैटायन, यानी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन कैथोड की तरफ जाने वाला है, यानी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन फ्री रेडिकल जिसमें कार्बन पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, और एल्कीन्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और मिथाइल बेंजीन इनमें होता है। और इनमें भी तब होगा जब ये कंडीशन हो कि कार्बोकैटायन में पॉजिटिव कार्बन के जस्ट पास वाला अल्फा कार्बन जो कि sp3 है उस पर मिनिमम एक H हो। एक से ज़्यादा हो सकते हैं पर मिनिमम एक H हो। कार्बन फ्री रेडिकल में जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन है उससे जस्ट जुड़े अल्फा कार्बन पर मिनिमम एक H हो। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाले sp3 कार्बन पर मिनिमम एक H हो। बेंजीन में पाई बॉन्ड के जस्ट पास वाला जो कार्बन है वो sp3 हो, उस पर मिनिमम एक H हो, तभी हाइपर कंजुगेशन होगा। इस रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन में हम क्या करेंगे, जो CH बॉन्ड है उसको तो ले आएंगे यहाँ पर। इससे क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और H पर पॉजिटिव चार्ज होगा जो बिना बॉन्ड के लटका रहेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज H पर चला जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। अगर यहाँ भी H है तो इस वाले H का बॉन्ड ले आएंगे, इधर है तो इधर वाले H का ले आएंगे। अगर यहाँ कार्बन है उसके H को ले आएंगे, यहाँ कार्बन है तो उसके H को ले आएंगे। यहाँ पर अगर कार्बन है तो उसका H आ जाएगा, यहाँ कार्बन है तो उसका H आ जाएगा। इसी तरह से कार्बन जो जिस पे डॉट है उस वाले में भी अगर हम हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH बॉन्ड यहाँ के डबल बॉन्ड बनाएगा, डॉट यहाँ चला जाएगा। तो इसमें देखिए H जो है बिना बॉन्ड के लटका रहेगा। कैसे? ये बॉन्ड यहाँ आया, डबल बॉन्ड बन गया, H पे डॉट आ गया। इसमें जैसे हमने एक बॉन्ड यहाँ लिया, डबल बॉन्ड बन गया और H पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो जितने H होंगी उतनी स्ट्रक्चर बनेंगे, जितनी अल्फा हाइड्रोजन होंगी उतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। मोर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर हाइपर कंजुगेशन। तो ये फ्री रेडिकल का है, ये कार्बोकैटायन का है। एल्कीन्स में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर गया तो कार्बन नेगेटिव हो गया, ये वाला CH बॉन्ड इधर आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और H पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस हाइपर कंजुगेशन में नोट कीजिए कि जितने बॉन्ड पहले थे उससे एक बॉन्ड कम हो गया। कैसे? ये वाला जब बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, पाई बॉन्ड तो वही एक एक ही है, लेकिन CH बॉन्ड का सैक्रिफाइस हो गया, तो इसीलिए इस हाइपर कंजुगेशन को बोलते हैं सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन, यानी एक बॉन्ड का बलिदान हो गया, सैक्रिफाइस हो गया। इसमें 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। मिथाइल बेंजीन जो टॉलुइन है उसमें CH बॉन्ड यहाँ आएगा, पाई बॉन्ड यहाँ आर्थो पर आएगा, तो आर्थो पर नेगेटिव चार्ज होगा और ये वाला बॉन्ड इधर आने से यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो अब नेगेटिव चार्ज यहाँ के डबल बॉन्ड बनाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ के माइनस चार्ज बनाएगा, तो नेगेटिव चार्ज आर्थो पैरा आर्थो तीनों जगह घूमेगा। तो यानी एक H के कारण 3 स्ट्रक्चर बनेंगी, तो तीनों H के कारण इसमें 9 स्ट्रक्चर बनेंगे। इस हाइपर कंजुगेशन से हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं।
टर्शरी कार्बोकैटायन यानी जिसका पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बोकैटायन में पॉजिटिव कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल है। प्राइमरी कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन मिथाइल कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल है। इसमें 3 3 3 यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 स्ट्रक्चर बनेंगी। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 स्ट्रक्चर बनेंगी। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं। तो इस तरह से टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। Secondary carbocation is more stable than primary. This can be explained with the help of hyperconjugation, no bond resonance. अगला है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स मतलब जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो ये वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है इससे, ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है इससे, और ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है इससे, ये ज़्यादा स्टेबल है इससे। ये कैसे पता लगा? इस वाली एल्कीन में 1 2 4 तो अल्फा कार्बन है, चारों पर 3 3 हाइड्रोजन है, तो 12 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 है, इसमें 0 है। तो जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी उतनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रक्चर्स बनेंगी, उतना ही एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा। ये तो हुआ हमारा हाइपर कंजुगेशन, यानी आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कंप्लीट हुआ। अब हम कुछ एग्जांपल्स या क्वेश्चंस जो आते हैं वो बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन ये आता है, टॉलुइन ज़्यादा रिएक्टिव है टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन से कौन सी रिएक्शंस के प्रति? हमने आपको बताया था एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल की जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आता है। तो टॉलुइन ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि प्लस साइन इफेक्ट तो दोनों में लग रहा है, लेकिन टॉलुइन में हाइपर कंजुगेशन प्लस एच ज़्यादा और एक्स्ट्रा लग रहा है। हाइपर कंजुगेशन के कारण इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ आ रहे हैं, तो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए टॉलुइन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जल्दी होता है बजाय टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन के। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन भी लगता है। क्लोरोबेंजीन बेंजीन से कम रिएक्टिव है। इसका कारण है कि क्लोरोबेंजीन में Cl का प्लस एम इफेक्ट है और माइनस आई है, पर माइनस आई स्ट्रॉन्ग है। माइनस आई आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, और ये प्लस है मतलब लॉन पे इधर आके डबल बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड आर्थो पर आकर माइनस चार्ज बनाएगा। तो इसमें प्लस एम इफेक्ट है और स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है। स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होने के कारण ये लेस रिएक्टिव है बेंजीन से। फिनॉल ज़्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से, क्योंकि फिनॉल में OH का जो लॉन पेयर है वो बेंजीन के पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में है। कंजुगेशन में सेपरेटेड बाय 1 बॉन्ड, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट लगेगा, जिसको प्लस आर भी कहते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है। नाइट्रोबेंजीन बेंजीन से कम रिएक्टिव है, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन में NO2 ग्रुप है जिसमें पाई बॉन्ड है, और ये बेंजीन का पाई बॉन्ड दोनों कंजुगेशन में है। इसमें माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट है, जो हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो ये माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट के कारण लेस रिएक्टिव है। तो इस तरह से आज हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कंप्लीट किए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस भी हमने आपको बताए हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये पूछ सकते हैं कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, या कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो हमने आपको बताए हैं वो आप अच्छी तरह देख लेना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो अगर पसंद आए और वीडियो देखना चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के दिन हमारा चैनल स्टार्ट हुए 5 महीने हो गए हैं। हमने 7 जुलाई को YouTube चैनल बनाया था। आज हमें 5 महीने हो गए हैं। आप सबका सहयोग हमें बहुत मिल रहा है, और इसी तरह आप
वीडियो हमारे देखते रहें, कमेंट करते रहें, मुझे मोटिवेट करें, मेरा मोरल बूस्टअप करें। मैं 48 ईयर्स से ज़्यादा का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन अब मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर हूँ। तो अब मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पे वीडियो शेयर करना शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।